नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, आप लोग जानते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत को लोगों ने बना दिया है धर्मशाला, जब जिसका मन करे इलीगली भारत में एंट्री कर लो। और अब इसी को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार एक नया इमिग्रेशन लॉ लेकर आई। ये जो नया कानून भारत सरकार लेकर आ रही है इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसका नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025। और ऐसी रिपोर्ट है कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह इस बिल को इसी बजट सेशन में पेश करने वाले हैं। इस बिल के थ्रू भारत सरकार इमिग्रेशन रूल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने वाली। हैवी पेनल्टीज लगाई जाएंगी उन लोगों पर जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फेक पासपोर्ट यूज करेंगे, और जो सजा का प्रावधान होगा ऐसे लोगों के लिए उससे भी बढ़ा दिया गया। और देखिए, जो लोग भारत में इलीगल एंट्री करते हैं वो तो जिम्मेदार होंगे ही, लेकिन इस बिल के जरिए उन लोगों की जिम्मेदारी भी तय की गई है जो ऐसे लोगों को भारत में आने के लिए मदद करेंगे। उनके लिए भी हैवी पेनल्टी और सजा का प्रावधान रखा गया है। फिलहाल भारत में इलीगल इमिग्रेशन को लेकर जितने भी मैटर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं 4 कानून। और ये कानून है पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939, द फॉरेनर एक्ट 1946 और इमिग्रेशन कैरियर्स लिएबिलिटी एक्ट 2000। अब ये नया कानून इन चारों पुराने कानून को रिप्लेस कर देगा। इन चारों कानून की जगह एक नया कानून आ रहा है। आप देख रहे होंगे इन 4 कानून में से 3 कानून तो ब्रिटिश रूल के दौरान बनाए गए थे और अभी तक भारत उन्हीं को घसीट रहा है, जबकि हालात काफी बदल चुके हैं। ये 3 कानून जो इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करते हैं भारत में, ये न सिर्फ भारत के संविधान बनने से पहले के हैं, बल्कि इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स में बनाया गया था, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। बट फाइनली इन सबको रिप्लेस करने के लिए अब नया कानून आ रहा है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025। इस एक्ट के अंडर भारत में आने वाले लोगों के लिए और भारत से बाहर जाने वाले लोगों के लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पासपोर्ट या अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट और उनसे रिलेटेड सभी मैटर्स, इनको रेगुलेट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वीजा एंड रजिस्ट्रेशन। इस बिल में फॉरेनर्स और उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कई नए प्रोविजन है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पनिशमेंट कि अगर कोई भी फॉरेनर इलीगली या फेक डॉक्यूमेंट के जरिए भारत में एंट्री करेगा तो उनके लिए क्या पनिशमेंट होगी। इस बिल के पास होने के बाद अगर कोई भी फॉरेनर भारत में बिना वैलिड वीजा या पासपोर्ट के एंट्री करता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही उस पर 5 लाख रुपए का फाइन भी लग सकता है। अगर किसी फॉरेनर की भारत में एंट्री, स्टे या डिपार्चर फेक ट्रेवल डॉक्यूमेंट के जरिए होता है तो उनके लिए जो पनिशमेंट होगा वो कम से कम 2 साल है और ज्यादा से ज्यादा 7 साल। साथ ही उन पर 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। अगर कोई फॉरेनर भारत में आकर अपने वीजा के टाइम से ज्यादा ठहरता है या वीजा कंडीशन को वायलेट करता है या किसी ऐसे एरिया में एंट्री करता है जो उसके वीजा के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्टेड है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है और 3 लाख तक का फाइन लग सकता है। आप देखिए, नए बिल में उन लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान है जो लोग फॉरेनर्स को भारत में लेकर आते हैं या इंडियंस को भारत से बाहर लेकर जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति को भारत से बाहर लेकर जा रहा है या भारत के अंदर लेकर आ रहा है विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट, तो इमिग्रेशन ऑफिसर उस पर 5 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकता है। अथॉरिटीज उसके व्हीकल, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, शिप हो या कोई और टाइप का ट्रांसपोर्ट हो, उसको सीज कर सकते हैं अगर वो फाइन पे करने में असमर्थ है तो। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 के क्लोज 8 का सब सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंडर में कोई भी रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस है, चाहे वो उसका घर हो, होटल हो, लॉज हो या और भी कोई प्रेमाइसेस हो, और उसमें अगर कोई भी फॉरेनर व्यक्ति ठहरा है तो ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जिसका होटल है या घर है कि वो उस फॉरेनर की सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए भी फाइन का प्रोविजन होगा। इसी बिल का क्लोज 9 सभी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये चीज जरूरी करता है कि अगर वो किसी भी फॉरेनर स्टूडेंट को एडमिट करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में तो ये इंस्टीट्यूशन भी उसकी सभी जानकारी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सबमिट करेंगे। इसी तरीके से क्लोज 10 में सभी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी तय की गई है। इस बिल के आने के बाद अगर कोई भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस किसी भी फॉरेनर के लिए मेडिकल, लॉजिंग और स्लीपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन देयर प्रेमाइसेस तो उसे भी अथॉरिटीज यानी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा। और अगर उस फॉरेनर के साथ कोई फॉरेनर अटेंडेंट भी है तो उसकी जानकारी प्रोवाइड करना भी अनिवार्य होगा। इस नए इमिग्रेशन बिल की एक और खास बात यह है कि इस बिल में कैरियर्स की लिएबिलिटी तय करने के लिए पूरा एक सेपरेट चैप्टर है और इसमें ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जो भारत के एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन लॉ में नहीं है। इस एक्ट के क्लोज 17 के अंडर कोई भी कैरियर से मतलब है वो व्यक्ति, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए काम करती है
जैसे कि मोस्टली ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। अब चाहे वो किसी भी मोड का यूज कर रहे हों लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मान लीजिए कोई कैरियर अपने किसी वेसल को भारत के किसी पोर्ट पर लेकर आता है, तो उसे एडवांस में उस वेसल के पैसेंजर्स और क्रू की जानकारी अथॉरिटीज को प्रोवाइड करनी होगी। सेम चीज लागू होगी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर, चाहे एयरक्राफ्ट हो। यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है, अगर भारत के कानून के हिसाब से किसी भी फॉरेनर की एंट्री भारत में बैन है, इन केस मान लीजिए पाकिस्तान की, और अगर कोई भी कैरियर किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ऐसे व्यक्ति को भारत में लेकर आता है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर उस फॉरेनर को, उसी कैरियर को, यानी जो व्यक्ति उसको लेकर आया है उसे हैंड ओवर करेगा और उस फॉरेनर को भारत से बाहर भेजने की जिम्मेदारी कैरियर की होगी। उसके लिए जो भी खर्चा आएगा वो भी कैरियर को ही देना पड़ेगा, भारत सरकार उसके लिए कोई खर्च नहीं करेगी। ये नया कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर देता है टू रेगुलेट द एंट्री, एग्जिट एंड मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स विद इन इंडिया। दिस इंक्लूड द रिक्वायरिंग फॉरेनर टू लीव एट देयर ओन कॉस्ट, अंडरगो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और बार देयर एंट्री फ्रॉम द स्पेसिफिक एरियाज। इस नए कानून को इंप्लीमेंट करने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मेन रोल होगा। जो भी जानकारी फॉरेनर से रिलेटेड सबमिट की जाएगी वो इन्हीं अथॉरिटीज के पास सबमिट करनी होगी। आप लोग इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।